बीबीएमबी मामले में हालांकि बीते दिन ही कोर्ट में सुनवाई हो गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन ऑर्डर्स में जो है आज जो है एक बड़े ऑर्डर्स हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए, जिसमें सख्त शब्दों में ये कहा गया है कि बीबीएमबी के कार्य में राज्य सरकारें किसी भी तरीके की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी फोर्स लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाए, लेकिन बीबीएमबी की तरफ से अगर उनकी कार्रवाई में कोई भी किसी भी तरीके की अगर जो उसमें इंटरफेयर करता है तो उसके खिलाफ सख्त जो है वो निर्देश जारी कर देगी। वो नहीं कर सकते। राज्य सरकारों के पास ये कोई भी अधिकार नहीं है कि बीबीएमबी के किसी भी मसले में या किसी भी कार्य में वो बाधा डाले। और साथ ही जो 2 को यानी कि 2 मई को जो दिल्ली में बीबीएमबी की बैठक हुई थी, उन आदेशों को लागू करने का निर्देश भी जो है कोर्ट ने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको मान्य करना पड़ेगा जो दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई थी। आपको बताना चाहेंगे बीबीएमबी की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। कहा गया था कि उनके कार्य में जो है राज्य सरकार यानी कि पंजाब सरकार बाधा डाल रही है, अपनी फोर्स लगाई है। उनकी तरफ से बीबीएमबी की इस शिकायत के जब ये हाई कोर्ट में जब दाखिल की गई थी पीआईएल, तो उसमें जो है आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हाई कोर्ट में एक दस्तावेज दाखिल किया गया था पंजाब सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि उनको सिक्योरिटी को देखते हुए जो पाक भारत के जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से इस समय हालात बने हैं, उसको देखते सिक्योरिटी लगाई है। तो आज हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में ये जारी किया है कि सिक्योरिटी लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र को भी इस चीज़ के लिए कह दिया गया कि वो अपनी फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारें किसी भी तरीके का दखल जो है बीबीएमबी के कार्य में नहीं कर सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज की जो सुनवाई हुई इसमें 1 मई को जो पंजाब पुलिस द्वारा कथित रूप से जो भाखड़ा नंगर पर कंट्रोल रूम पे जो जिस तरीके से वो फोर्स लगा दी गई थी, जिसका विरोध जो है आज हाई कोर्ट ने किया है और उन्होंने साफ कर दिया है ये नहीं हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो है गृह सचिव की अध्यक्षता में जो 2 मई को दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो निर्णय के पालना करने के आदेश भी जो है वो कोर्ट ने जारी किए गए, जिसमें हरियाणा को 45,500 जो है क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए जो है कोर्ट ने कहा था, जो बीबीएमबी की बैठक में कहा गया था। आपको बताना चाहेंगे कि पानी विवाद को लेकर लंबे समय से जो है हाई कोर्ट में जो सुनवाई पंजाब और हरियाणा में जो आपस में झड़प जो है लंबे समय से चल रही है पानी के विवाद को लेकर। पंजाब ने कहा है कि उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, वही हरियाणा जो है लगातार पानी की मांग कर रहा है। ये विवाद के चलते बीबीएमबी के ऊपर जो है पुलिस तैनात कर दी जाती है, तो कोर्ट में ये मामला जाता है, पीआईएल दाखिल की जाती है और ये साफ तौर पर कहा जाता है कि किसी भी राज्य सरकार के पास ये करने का कोई अधिकार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्र सरकार के वकील ने किस तरीके की जानकारी दी। उनकी वर्किंग में डे टू डे वर्किंग में बीबीएमबी की इंटरफेयर नहीं करेगी जी। नंबर 2, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, पंजाब सरकार पुलिस सिक्योरिटी के लिए एज पर लॉ कदम उठा सकती है जी। तीसरा कि जो 2 मई को होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग ली थी दिल्ली में जी, उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उस निर्णय का पालन करें जी। और चौथी बात ये कही है कि अगर पंजाब सरकार को किसी भी निर्णय से या किसी भी अन्य पक्ष को बोर्ड के किसी भी निर्णय से कोई आपत्ति है तो फिर वो उसके खिलाफ रूल 7 के अनुसार जो हमने कल आर्गूमेंट की थी वो अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं जी। एक बात और कही है कि अगर जो हमारा सुझाव था कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात सोची जाए। तो हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि अगर ऐसा बीबीएमबी के मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार को महसूस करते हैं तो करें और उस पर भारत सरकार विचार करें। लेकिन बीबीएमबी ने फाइल की हुई और बीबीएमबी ने इतना ही कहा था कि हमें अपना काम करने तो उसमें इंटरफेयर मत करो। जो बाकी सवाल है, इश्यूज हैं, वो आर्गुमेंट सब ने अपनी की हैं, लेकिन 4 निर्देश यही आज इसमें आए। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे जो ये आदेश जारी कर दिया। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में जो 2 तारीख को जो बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसकी पालना करने के लिए जो आदेश कोर्ट ने दिए हैं, क्या राज्य सरकार उसका पालन करती है, क्या पंजाब सरकार उसका पालन करती है, और साथ ही आने वाले दिनों में किस तरीके के सिनेरियोज बनने हैं, ये भी देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।